प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से गोडगिल इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल गोडगिल लर्नर्स पर स्वागत है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे यहाँ पे क्लास 9 के चैप्टर 2 की, उसमें मैंने आप लोगों को गुणनखंड करने सिखाए थे। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन हमारे क्या है गुणनखंड। तो मैंने यहाँ पे कुछ पार्ट लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है इसके मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उनको हम सोल्व करेंगे और बाकी जो इसके पार्ट बचेंगे वे आप लोगों को होमवर्क के रूप में करना है, या फिर आप लोग उसको गोडगिल इंटर कॉलेज की साइट से ले सकते हैं www.godgilintercollege.com से। तो देखते हैं हम आगे क्वेश्चन करने कैसे। हमें यहाँ पे पता है, इसको हम बोलते हैं दो रो का अंतर। कैसे? हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस बी और a प्लस बी के, जो कि हमने 8th क्लास में और 7th क्लास में यहाँ पे फॉर्मूले सीख लिए थे। अब हमने क्या करना है कि इसको दो रो के अंतर के रूप में यहाँ पे बनाना है। अब देखो हमने यहाँ पे हमारा 9a स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9 को मैंने लिखा है यहाँ पे कितना 3a का वर्ग, और ये माइनस का b स्क्वायर सेम है। अब इसी के रूप में हमारा यहाँ पे क्या बन गया, सूत्र बन गया। अब मैं इसको क्या लिखूंगा, एक बार मैंने इसको जोड़ करके लिख दिया 3a माइनस बी, और एक बार मैंने इसको घटा करके लिख दिया, घटा और जोड़ दोनों मैंने इसको करके लिख दिया। तो इस तरह यहाँ पे इसके हमारे फैक्टर बन सकते हैं। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है। मुझे करना क्या है, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से x कॉमन मैंने यहाँ से ले दिया, तो हमारा बचा 81। तो हमारा कितना बचा 81x स्क्वायर और माइनस का 1। इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ 81 को मैंने कितना लिख दिया, 81 को मैंने यहाँ पे लिखा 9 का वर्ग और 1 का वर्ग, और हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कितना, एक बार मैंने इसको जोड़ करके लिखा और एक बार मैंने इसको घटा करके लिखा। तो इस तरह हमें इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने हैं। तो अब हमारा जो है थर्ड पार्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है वर्ग के रूप में, तो हमने बस इसको एक बार जोड़ के रूप में लिखना है और एक बार क्या करना है, घटा के रूप में लिख देना है, और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो देखा हमने, एक बार मैंने इसको घटा के रूप में लिख दिया और एक बार इसको जोड़ के रूप में यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह हमें क्वेश्चन यहाँ पे करना था। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। तो इस पार्ट की एक पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। तो मैंने क्या किया, इसमें से एक्स वाई टेक्स एज कॉमन। तो एक्स वाई जिसे मैंने इसमें से कॉमन लिया यहाँ पे, तो यहाँ से एक्स आया, यहाँ से वाई आया कॉमन हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई की पावर 4 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर कितनी 4 हो गए। अब मैं इसको दो के अंतर के रूप में लिखने के लिए 2 पावर होनी चाहिए हमारी यहाँ पे पावर 4। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी पावर 2 बनानी पड़ेगी। तो 4 पावर है, मैं 4 पावर को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 की पावर 2। तो मैंने इसको लिखा कितना 2 की पावर 2, यहाँ पे है वाई हमारा, तो मैंने इसको क्या लिखा 2 की पावर 2। इसी तरह मैंने एक्स स्क्वायर की पावर 2। अब देखा हमने, यदि मैं इसको a कहूँ और इसको मैं b कहूँ, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग हमारा बन रहा है। तो इसी तरह मैंने क्या लिखा, इसको मैंने इसको लिखा यहाँ पे कितना y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और कितना y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमने इस तरह इसको यहाँ पे लिखा। अब इसको भी मैं y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को भी दो रूप अंतर के रूप में लिख सकता हूँ। कैसे? इस तरह x y, एक बार मैंने इसको घटा करके लिखा और एक बार जोड़ करके लिख दिया यहाँ पे। तो कितना हमारा यहाँ से बना इसका फैक्टर, जो इसका आंसर आएगा, तो आंसर कितना आएगा ये। इसको मैंने लिखा कितना y माइनस एक्स और y प्लस एक्स। बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने यहाँ पे 2 पार्ट लिखे हैं। 2 पार्ट हम यहाँ पे पहले करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे फैक्टर ही करने हैं, यानी कि इस पे गुणनखंड करने हैं, जो कि हमारा क्या है पॉलिनोमियल है, यानी कि एक बहुपद है। तो बहुपद को सोल्व करेंगे कैसे हम। आप लोगों को सबसे पहले करना क्या होगा इस तरह क्वेश्चन में, जो लास्ट वाला टर्म होगा उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर के मल्टीपल के साथ करनी पड़ेगी, यानी कि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल हमारा कितना है यहाँ पे 1। तो 1 की मल्टीप्लाई हमने 12 के साथ की, तो कितना आया यहाँ पे 12 एकम 12। सिंपल से हमारी लैंग्वेज में क्या 12 एकम 12 आ गया। अब हमें 12 की ऐसे गुणनखंड यहाँ ढूंढने हैं जिनका जोड़ या घटा कितना आना चाहिए 7 और गुणा करने पर 12। तो हमें बताया तो 12 एकम 12 6 दूनी 12। हमने देखा 6 दूनी 12, यानी कि यदि मैं 6 दो गुणा करूँ तो कितना आएगा 12, और यदि मैं इनको दोनों को जोड़ करूँ तो कितना आएगा 8, और बीच में कितना है यहाँ पे 7। तो एग्जिट जो हमारे फैक्टर नहीं है,
यदि मैं घटा करके देखूं तो घटा हमारा कितना आएगा 4, तो ये एग्जैक्ट हमारा क्या फैक्टर नहीं। इसी तरह मैंने यहाँ पे क्या लिया है फिर 4 तिये 12, तो 4 तिये 12 जैसे मैंने लिया और देखा इनको ऐड करके 4 और 3 कितने हो गए हमारे 7, तो हमने देखा कि हमें क्या मिल रहा है 7 यहाँ पे मिल रहा है। और यदि दोनों तरफ हमारा क्या है प्लस चिन्ह है, तो दोनों तरफ प्लस चिन्ह है यहाँ पे, तो हमें इसी तरह ऐड करके यहाँ पे देखना है अकॉर्डिंग टू प्लस चिन्ह के। तो देखते हैं हमारा क्या बनेगा यहाँ पे 4 + 3 मैंने यहाँ पे लिखा, तो 4 + 3 के अकॉर्डिंग एक हो गया 4x और एक हो गया 3x और प्लस फिर 12। अब यहाँ से इन दोनों में से कॉमन कितना है, इन दोनों में से कॉमन है x, तो x + 4 और इसमें से कॉमन है 3, तो x + 4 यहाँ पे हमारा बन गया। तो देखा इन दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आएगी, हम ऐसे याद रखेंगे। तो अब हमारा ये कॉमन है, तो x + 4 और यहाँ पे x + 3, तो इस तरह हमें एक्सरसाइज के यहाँ पे गुणनखंड करने हैं। अब इसका सेकंड पार्ट कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो सेकंड पार्ट भी इसी की तरह है बिल्कुल, कैसे करना है देखते हैं। 45 की मल्टीप्लाई सबसे पहले हमने कहा कि 45 की मल्टीप्लाई सबसे पहले हमने कहा कि x² के मल्टीपल के साथ, यानी कि x² के गुणांक के साथ। इसका गुणांक कितना है यहाँ पे 1, तो 1 की यदि मैं मल्टीप्लाई 45 के साथ करूं तो कितना आएगा 45 × 45 आ गया। अब 18 के हमें क्या करने हैं, 18 के ऐसे यहाँ पे फैक्टर ढूंढने हैं जिनका जोड़ घटा कितना है यहाँ पे 18 और गुणा कर 45 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनका जोड़ घटा कितना है हमारा 18। देखते हैं क्या होगा। हमें पता है यहाँ पे 15 × 3 कितने होते हैं 45, और यदि मैं 15 और 3 को जोड़ू तो कितने आएंगे 18। तो इसी तरह हम यहाँ पे इसके जो फैक्टर करेंगे वो कितने होंगे 15x + 3x और प्लस 18। अब कॉमन ले लेते हैं इसमें से, इन दोनों में से कितना कॉमन x, तो अंदर हो गया हमारा 15x + 15, इसमें से 3 कॉमन, तो अंदर हो गया x + 15। तो जो एग्जैक्ट फैक्टर हमारे मिले हमें वो कितने हैं x + 15 और x + 3। तो इस तरह हमें क्वेश्चन नंबर 4 के यहाँ पे 2 पार्ट का यहाँ पे 4th पार्ट हमने लिया है। तो 4th पार्ट हमने लिया, इसके हम यहाँ पे गुणनखंड करने हैं। कैसे करेंगे, दिया हमें x² - 25x - का 84, तो इसके ऐसे गुणनखंड हमें यहाँ ढूंढने हैं। कैसे, 84 की मल्टीप्लाई सबसे पहले हम कहा करेंगे 1 में, यानी कि 84 × 1 कितना हो गया 84। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे 84 के फैक्टर ढूंढने हैं। तो किस तरह हम यहाँ पे इसके फैक्टर ढूंढेंगे, तो देखते हैं हम। तो हमने लिए यहाँ पे 28 × 3, 28 × 3 हमने की मल्टीप्लाई, 28 से कितने बैठेंगे हमारे यहाँ पे 84। अब हम देखते हैं 28 में से यदि मैं क्या करूं, 28 में से यदि मैं 3 सब्ट्रैक्ट करूं यहाँ पे, तो हमें कितने मिलेंगे यहाँ पे, हमें मिलेंगे यहाँ पे कितने 25। तो 25 हमें यहाँ पे मिलेंगे और हमारा जोड़ घटा के अंतर्गत हमारे कितने यहाँ पे 25। यदि यहाँ पे दोनों तरफ माइनस है, तो दोनों तरफ माइनस है तो हमारा क्या होगा, बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे देखा हमने यहाँ पे देखा कि 28 माइनस के और प्लस 3 है, तो माइनस के यहाँ पे 25 मिलेंगे, तो 25 हमें यहाँ पे मिले। तो इस तरह हम यहाँ पे फैक्टर कर सकते हैं। तो x² - 28x और प्लस के 3x मैंने बताया था, यदि दोनों साइड माइनस है तो बीच में प्लस चिन्ह होगा, और माइनस के 84। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x - 28 और प्लस 3 इसमें से कॉमन x - 28, और फिर कितना आया x + 3 1, और दूसरा फैक्टर हमारा कितना है x - 21। एक फैक्टर हमें आपको मिला x + 3 और दूसरा कितना मिला हमें यहाँ पे x - 28। तो इस तरह हम यहाँ पे फैक्टर कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिया है क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पार्ट। तो 7 पार्ट हमारा थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन में 2A लिखा था, वो गलती से लिखा हुआ था, लास्ट एक्सरसाइज हमने ली थी, तो इसको यहाँ पे 2D कर लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे करना कैसे है क्वेश्चन, हमने देखा हमारे पास 2x + 3 और 2x +
2x प्लस 3y दो बार रिपीट हो रहा है, फिर इसी तरह 3x माइनस वाई और 3x माइनस वाई रिपीट हो रहा है। तो रिपीट है, तो हमने क्या किया, फैक्टर करने के लिए थोड़ी सी देर के लिए 2x प्लस 3y को इक्वल के मान के चले हम a के, और इसी तरह 3x माइनस वाई को इक्वल के मान के चले यहाँ पे b के। तो दोनों को हमने यहाँ पे a इसको मान लिया और b इसको मान लिया। अब हमारे यहाँ पे गुणनखंड आराम से हो जाएंगे। कैसे देखते हैं, इसको मैंने a का तो a स्क्वायर हो गया, ये हमारा 14ab बनेगा, और ये कितना 32d स्क्वायर। तो जो हमारे अकॉर्डिंग 32b स्क्वायर बन गया। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है 32 की यहाँ पे a स्क्वायर के मल्टीपल में। तो कितना होगा 32 से 32 से 32 होता है, 8 चौक 32 होता है, 8 4 12 बैठे घटा के जब भी नहीं आएगा, और 16 दूनी 32, 16 में से 2 4 कितने बचेंगे हमारे यहाँ पे 14। तो इसी तरह हमारे जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे 16 और 2। मैंने बताया था जब दोनों तरफ माइनस तो बीच में प्लस का चिन्ह, यानी कि 16ab और प्लस के 2ab और माइनस का 32b स्क्वायर। इसमें से कॉमन कितना है a, तो यहाँ होगा 16b, यहाँ पे कितना होगा a इंटू 16, वो a माइनस 16b, और प्लस इसमें से कॉमन कितना है 2, इसमें से कॉमन कितना है हमारा 2, इसमें से कॉमन हमारा है कितना यहाँ पे 2b। तो हमारा यहाँ पे कितना होगा b माइनस 16b। तो इस तरह हमारे जो गुणनखंड आएंगे वे आएंगे ये a माइनस 16b और a प्लस 2b। अब हम लास्ट में क्या कर सकते हैं, लास्ट में a और जो b हमने जिनको माना था उनके मान हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, हमने क्या किया, a की वैल्यू हमारे क्या थी यहाँ पे 2x प्लस 3y, और b की वैल्यू कितनी थी 3x माइनस y, b की वैल्यू थी 16 3x माइनस y। अब इनकी हम मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हैं, और 2x प्लस 3y, और ये हो जाएगा 16 48x और प्लस के 16y। अब y वाले जोड़ दिए और x वाले एक साथ जोड़ दिए, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 19y, और ये घट के कितना आ जाएगा यहाँ से 46x। तो इस तरह आप लोग इस पार्ट के भी यहाँ पे a और b मान रख के कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा।